योगी बने रहना है, दिन में रोगी नहीं होना, भोगी नहीं होना। योगी बने रहना है दिन भर और फिर अपना अपना कार्य करना। जो योगी बन करके अपना कार्य करेंगे तो उनके सारे कार्य दिव्य हो जाएंगे। सारे कार्य कैसे हो जाएंगे? दिव्य हो जाएंगे। उनका जीवन ही दिव्य हो जाएगा। ऐसे योग में दिव्य जीवन सबको जीना है। क्या बोला? योगमय दिव्य जीवन। ऐसा हमें जीवन जीना। तो ध्यान के बाद थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं और दिन भर हम योग का एक अर्थ है एकाग्रता। योग का क्या अर्थ है? बोलो। एक अर्थ एकाग्र रह करके दिन भर जो अपने विद्या कार्य में, अपने अपने सेवा कार्य में, अपने अपने उत्तरदायित्व में बरतते हैं, वो 24 घंटे ही योग में रहते हैं। तो 24 घंटे वाले योगी कौन हैं? जो एकाग्रता पूर्वक अपने सारे कार्यों का, अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो चलो, जो ऐसे करते हैं फिर उनको 200, 250, 500, 1,000 सूत्र मंत्र याद हो जाते हैं। और जो एकाग्र नहीं होते, बुद्धि तो उतनी ही है। अब मैंने कितने हाथ खड़े किए हुए हैं? एक हाथ खड़ा किया हुआ है कि 2, 4? बोलो। सबको एक ही दिख रहा है कि 2? और अब कितने खड़े कर दिए? अब एक दूसरे को क्या कर लिया? पकड़ लिया। सबको एक ही जैसा दिख रहा है या अलग अलग? किसी को पकड़ा हुआ और किसी को छूटा हुआ दिख रहा हो। जैसे आंखें सबको बराबर हैं, ऐसे भगवान ने दिमाग भी बराबर ही दे रखा है। तो कुछ इन हाथों का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे आंख बराबर दे रखी है, कुछ इनसे देखते हैं, कुछ ठीक ठीक देखते ही नहीं, उल्टा पुल्टा देखते हैं। कान भगवान ने बराबर दे रखे हैं, कुछ कानों से ठीक ठीक सुनते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा सुनते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा देखते हैं। जुबान भगवान ने बराबर दे रखी है, कुछ इसको ठीक ठीक बोलते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो जो योग करेंगे उनका दिमाग ठीक ठीक चलने लगता है। इसलिए हम आपको रोज ओंकार और गायत्री का ध्यान कराते हैं। बच्चे 5 मिनट का भी ध्यान कर लेते हैं ना ओंकार गायत्री का, तो इससे दिमाग डिवाइन मोड पर आ जाता है। लेकिन वो ओंकार और गायत्री का ही ध्यान होना चाहिए उस समय, और कोई दूसरी चंचलता नहीं। ध्यान के समय केवल ध्यान, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, खेल के समय केवल खेल, सोने के समय केवल सोना। ऐसा हमें अभ्यास करना है। तो चलो, ये तो सूक्ष्म व्यायाम करा दिया। उससे क्या होगा? उससे अपना पूरा सामर्थ्य अभिव्यक्त होगा। कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर नॉलेज, ऑफ आवर इमोशंस, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर बॉडी, our mind, thoughts, emotions, energy and everything। जो कुछ अपने भीतर है उसका संपूर्ण अभिव्यक्तिकरण हमें करना है। ऐसा हमें अभ्यास बनाना है। तो चलो, ये अपने संपूर्ण सामर्थ्य का अभिव्यक्तिकरण, यही योग है। और उसके लिए अपनाते हैं। चलो, खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के आपको अभी दस मिनट का व्यायाम सबको
10 मिनट का व्यायाम सबको करना है। चलो स्टार्ट कर दो। आज मौसम भी बड़ा सुहाना है, सूर्य उदय हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आज गर्मी नहीं आ रही है। लंबे लंबे श्वास। सूर्य की तरह जीना हमें। एक मंत्र पढ़ते हैं ना, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव। इसके क्या अर्थ है? इसके 2-3 अर्थ बताता हूं। हमारा जीवन कैसा हो, सूरज और चांद जैसा हो, पूर्वजों जैसा हो, वो तो है ही है, लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? सूर्य। एक तो सूर्य अपने नियम को कभी छोड़ता नहीं है। चलो, कभी अपने नियम को नहीं छोड़ना। सुबह उठने का नियम, योगाभ्यास का नियम, प्राणायाम का नियम, ध्यान का नियम, व्यायाम का नियम, सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का नियम, योग का नियम, यज्ञ का नियम, संध्या उपासना का नियम, अपने सेवा का नियम। जो अपना नियम है, जो अपना धर्म कर्म है, उसको छोड़ना नहीं। तो चलो, अब क्या क्या करना है? अब कुछ को तो 100 बार सूर्य नमस्कार करने हैं, 100 बार दंड बैठक लगानी है, जिनको बल बढ़ाना है, बलवान बनना है, और जिनको घटाना उनको भी 100 बार करने हैं। तो चलो सूर्य नमस्कार प्रारंभ कर देते हैं। और सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हुए सूर्य से कुछ सीखते हैं। चलिए सूर्य नमस्कार प्रारंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सामान्य गति है, चलो इसी से करो। सूर्य नमस्कार करते हुए सूर्य से तीन गुण सीखेंगे। एक, सूर्य की तरह नियम में रहना, मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना, व्रतों में रहना। सूर्य अपना नियम, अपनी मर्यादा, अपने व्रत को कभी छोड़ता नहीं है। एक बात सीखी। दूसरी बात सूरज से ये सीखनी है, सुबह सूर्य उदय होता है तो लालिमा लिए हुए, शांति लिए हुए होता है, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फिर तो दोपहर तक तो 1 मिनट भी तेज धूप में खड़ा होना मुश्किल है। अभी देश के अलग अलग प्रांतों में 49 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हो गया। कल राजस्थान में चूरू और कुछ जिलों में तो 50 डिग्री तक पहुंच गया। कितने तक? 49 पॉइंट समथिंग, 49 से 50 तक। तो सूर्य की तरह तुम ऐसे देखें सामने से तो तुम ऐसे 100 में दिखाई दो जैसे सूर्य उदय हुआ है अभी, लेकिन जब तुम्हारे कर्मों को देखें तो इतने प्रचंड नजर आओ, सूर्य जैसे दोपहर का तपता हुआ, ऐसे तेजस्विता। और तीसरी बात, सूर्य की तरह प्रचंड तो रहना है। दूसरी बात भी, पहली बात नियम में रहना है, मर्यादा में, डिसिप्लिन में रहना है। और तीसरी बात, सूरज में कभी अंधेरा आता है? बोलो। जब सूरज में अंधेरा नहीं आता तो तुम्हारे अंदर कैसे आ जाएगा?
सूर्य की तरह सदा प्रकाश में रहना है। किस में रहना है बोलो? प्रकाश में, ज्ञान में। गीता का श्लोक पढ़ते हो ना, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृतम सत्त्वमित्युक्तम्। ऐसे तेजस्वी रहना आपको। कितनी बार करना है ये? कम से कम 100 बार सबको। हाँ ठीक है, ऐसा भी अभ्यास बना लेंगे, लेकिन 5 मिनट तो सबको करना है, ठीक? और सूरज से 3 गुण सीखे। अभी 5 व्यायाम करेंगे रोज के नियम से। पहला ये, चलो शुरू। सूर्य की तरह नियम में मर्यादा है, सूर्य की तरह तेजस्वी रहना है, पराक्रमी शौर्यवान रहना। और तीसरी क्या बात बताई? सूर्य की तरह प्रकाश में, ज्ञान में रहना है। एक क्षण भी अज्ञान, अंधेरा, तामसिकता, प्रमाद नहीं आना चाहिए। एक क्षण के लिए, एक वो ऐसे 10-20 बार, 25-50 बार, 100 बार तक कर सकते हैं, जिनको अधिक बल बढ़ाना है ऐसे। 20-25 सेकेंड लगते हैं 25 बार करने में, तो बड़े मजबूत बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। कुछ तो लुढ़क गए। 25 बार। चलो बैठो। 25 बार, 25 बार। फिर हनुमान बैठक भी हो जाए तो चलो कर लेते। 25 बार ये भी करो, ऐसे 12-12 बार कर लो। ऐसे अब बैठो। अब 25-25 बार, 25-25 बार। चलो 25 बार डीप से लगाओ। पच्चीस का एक राउंड कम से कम। कुछ तो 10-12 में धराशायी हो गए। 25 बार। फिर 25 बार ये करो। 25 बार लंबे लंबे श्वास। ये तो मिनिमम बताया 25-25 वाला। 100 बार तक करना है बाद में। चलो करो। नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा आना। कुछ ऐसे ऊपर ऊपर करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। आधा अधूरा कोई काम नहीं करना। चलो करो 25 बार। करो। आप तो मुझे देख रहे हो, ऐसा होना चाहिए। 1 2 नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा उठना। 25 बार हो गया। अब पहले वाला 25 बार। ये मिनिमम एक्सरसाइज। 5 से 10 मिनट लगते हैं। अब साधारण दंड ये भी चलो भजन के साथ करा देते हैं। पूरा नीचे जाना, पूरा वापस आना, ऐसे ऐसे। लंबे लंबे श्वास। ये मिनिमम
न्यूनतम एक्सरसाइज, बैलेंस एक्सरसाइज। जीवन का हर क्षेत्र में कुछ ऐसे बड़े शब्दों का प्रयोग होता है। बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस संतुलन, समग्रता। श्वास, दिव्य जीवन ऋषि कल्प सार, दिव्य जीवन ऋषि के जैसा हमें बना दो, ऋषि के जैसा हमें बना दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, तुम्हारे राहों पे चल सके हम, तुम्हारे राहों पे चल सके हम, ऋषि कल्प सार, दिव्य हो जीवन ऋषि कल्प सार, दिव्य जीवन। ऐसे एक एक अभ्यास कितनी बार किया? 25-25 बार। और जैसे सूर्य के बारे में 3 बातें बताई ना, क्या बोला? सूर्य की तरह क्या होना है? नियम में मर्यादा में रहना है। और दूसरा क्या बोला? सूर्य की तरह तेजस्वी पराक्रमी रहना है और सदा प्रकाश में रहना है। चलो खड़े हो जाओ, दोनों हाथ सिर के ऊपर। कुछ अभ्यास बच्चों के लिए, 10-12 अभ्यास, 10-12 मिनट व्यायाम, 10-12 आसन, फिर प्राणायाम, ध्यान। ये 1 घंटे का योग का अनुशासन है। समग्र, संतुलित, वैज्ञानिक, ये 3 शब्द बड़े प्रयोग होते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना लाइफ में हमेशा, संविधान में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी। विवेकी बनकर के रहो हमेशा, ज्ञानशील बनकर के रहो, तर्कशील बनकर के रहो, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ो। जीवन में समग्रता के साथ आगे बढ़ो। समग्रता, एकाग्रता, संतुलन। चलो प्रभु प्रदत्त शक्ति को जाने, किसे जगा कर परहित लगाए। प्रभु प्रदत्त शक्ति को जाने, किसे जगा कर परहित
किशोर युवाओं के लिए कम से कम सबको करना है रोज, कम से कम 10-12 आसन। चलो अब आगे। और जीवन हमारा कैसा हो, ये हम योग का पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना में भी सुन रहे हैं। सबको करने हैं ये आसन, और सब में इतनी एकाग्रता हो, तन का मन का इतना संतुलन। जो न कर पाए अपवाद रूप में वो सर्वांग आसन भले ही कर ले, लेकिन करना सबको। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। इच्छा हृदय में ना होने पर भी स्वधर्म से हम भटक न जाए। इच्छा हृदय में ना होने पर भी स्वधर्म से हम भटक न जाए। अब जो नहीं कर पा रहे थे शीर्षासन, वैसे तो सबको आना चाहिए, मुझे ये करने में शायद 1-2 दिन लगा होगा। पहले एक दिन दीवार के साथ किया, फिर थोड़ा थोड़ा हटाया, फिर हो गया। तो सबसे होना चाहिए ये तो। चलो आगे। रोज एक बात कहते हैं ना, इच्छा न होने पर भी योग करना है, इच्छा न होने पर भी पढ़ाई, इच्छा न होने पर भी अपना काम करना है, इच्छा होने पर भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो। चलो यही तो गा रहे हैं भजन में, प्रार्थना में। योगाभ्यास, इच्छा हो तो भी करो, नहीं हो तो भी करो। एक अच्छी आदत है योग, एक योग की आदत डाल ली ना तो बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। चलो। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। इच्छा हृदय में ना होने पर भी स्वधर्म से हम भटक न जाए। प्रभु की शरणागति को पाकर, प्रभु की शरणागति को पाकर ऐसा ही दिव्य जीवन बनाए। ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन। ऋषि के जैसा हमें बना दो, ऋषि के जैसा हमें बना दो। स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो। तुम्हारे राहों पे चल सके हम, तुम्हारे राहों पे चल सके हम। ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। जो खड़े होकर के नहीं कर पाए थे चक्रासन, वो लेटे लेटे तो कर ही लो। ऐसे। फिर बैठ करके पश्चिमोत्तानासन, आगे झुक करके पहले अंगुली और अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ा और माथा घुटनों से लगा दिया, कोनिया जमीन पर टिका दी। चलो। छोटे बच्चे तो पूरे फ्लैट हो जाएंगे, बड़े ऊबड़ खाबड़ रहेंगे, थोड़े ऊंचे नीचे होते रहते हैं।
हमारे जीवन के कुछ बड़े आदर्श हैं। एक आदर्श है भोर में उठ करके ही वीतराग विषयम वाचित्तम महाजनो ये न गता सपंथा। महापुरुषों को याद करो, फिर सुबह उठते ही सूर्य का दर्शन करो, और सूर्य से 3 बातें सीखने के लिए मैंने बोला है, उसको आदर्श मानो। महापुरुषों को अपने आंखों के सामने रखो हमेशा, सूर्य को अपने आंखों के सामने रखो हमेशा। ऐसे तेजस्वी पराक्रमी हमें होना है। और गुरु और भगवान के विधान को, श्रुति को, स्मृति को, युक्ति को, अनुभूति को सामने रखो। चलो अब लास्ट आसन चल रहा है। पद्मासन में बैठ करके 5-7 आसन कर लिया करें। बच्चों का तो इतना शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सब पकड़ो, पीछे से पकड़ में आ गया। ऐसे पकड़ में आना चाहिए। छोटे वाले बच्चों का तो सबका आ गया है। बड़े वाले बच्चों में थोड़ी गड़बड़ी हो रखी है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर पेट को अच्छा रखना है तो आगे ऐसे झुक जाना। एक मिनट झुक करके रुकना है, 1 मिनट तक। थोड़ी टिकनी चाहिए, कमर एकदम फ्लैट हो जाए। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पेट, पीठ, पूरा डाइजेशन आदि सब कुछ अच्छा रहता है। 1 मिनट तक रुकना है। अब वापस आना। सब छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। 1 मिनट तक झुक करके रुकना। फिर 1 मिनट तक उत्थित पद्मासन। ज्यादा बलवान बनाना है तो उंगलियां अंगूठे ऐसे टिकाओ और ऐसे उठाओ। फिर एक अंगुली में थोड़ी चोट लगी हुई है, इसलिए थोड़ा मैं ऐसे रख लेता हूं। मैं भी ऐसे उठाता हूं, आप भी उठाओ सर। 1 मिनट तक ऐसे कोहनियों तक उठा के रोक के रखना है। एक मिनट से पहले नीचे नहीं आना। गड़बड़ बात है। अब तो 15-20 सेकंड में नीचे आ गए। 1 मिनट तक ऐसे रहना। फिर 1 मिनट तक अब मयूरी आसन और मयूरासन करना है। ठीक है? मयूरासन में ऐसे
सबने किया ना, मैंने देखा नहीं था। किया? हाँ जी। ऐसे एक एक मिनट करने से शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। फिर जिसको जैसे आवश्यकता है, जैसे हमने मोटापा के लिए 100 बार करने के लिए बोला हुआ है, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आप सब भस्त्रिका करो। जिनको बल बढ़ाना है तो 100 बार सूर्य नमस्कार, और शाम को 200, 300, 500 बार सूर्य नमस्कार। सौ 200, 500 बार 5 दंड बैठक, जो साधारण बैठक, राममूर्ति बैठक, और साधारण दंड, वक्ष विकासक दंड और मिश्र दंड, 100, 200, 500 बार। और उससे उनका शरीर बलवान बन रहा है, तो हमें बलवान बनना है। बलम उपास, सब बोलो, अस्मा भवतु नस्तनोः। हमारे शरीर, वेद भगवान कहते हैं, भगवान की आज्ञा है, लंबे सांस भरो, छोड़ो, रुको मत, आराम से नहीं बैठना। हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए, कमजोर नहीं रहना। बच्चों को तो ऐसे करना है। इससे एकाग्र चित्त हो जाएंगे, उनका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण आ जाएगा। फिर वो जो पढ़ेंगे वो तुरंत याद हो जाएगा। मैंने कुछ बेटियों को मंच पर बुलाया था जिन्होंने एक एक दिन में 500 और 1000 सूत्र, धातु आदि याद किए थे। फिर भाइयों को भी हमने कहा, भाई तुम क्यों पीछे रहते हो, तो इन्होंने भी शुरू किया। और मैं अभी शुरू हो रही है प्रक्रिया, ये प्रक्रिया योगाग्राम गुरुकुल में भी चल रही है। पूज्य स्वामी ईश देव जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी आदि लगे हुए हैं वहां पर भी। ये प्रक्रिया अपना देवप्रयाग गुरुकुल में भी पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, देवाश्रिता जी आदि वहाँ बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी यहाँ सागर जी और सौरभ जी ने, सागर जी ने निघंटू 6 घंटे में, सौरभ जी ने 8 घंटे में, और करुणेश जी ने 8 घंटे में याद किया। एक बार तीनों इधर मंच पे आ जाओ। कितनी कितनी देर में? 1800 के लगभग शब्द हैं निघंटों में, लगभग 1800 शब्द। अब बताओ, जो 1800 शब्द 6 घंटे में याद कर ला तो कितनी भाषाएं सीख ले। यदि किसी को 5000 शब्द आते हैं तो भाषा आराम, मतलब 5000 शब्दों पर कमांड हो जाए तो भाषा पूरी आ गई। ये 50 भाषाएं सीख सकते हैं, इतना सामर्थ्य है। 1800 शब्द एक दिन में। सौरभ जी, सागर जी और करुणेश जी, उनको अभी मंच पर बुला रहे। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। ऐसे ही अब और भी दूसरे भाई और दूसरी बहनें लगी हुई है। कल हमने इंडिया टीवी पर भी इन बच्चों को दिखाया और बताया कि प्राणायाम करने से, ओंकार गायत्री का ध्यान करने से, योगाभ्यास करने से बुद्धि तीव्र हो जाती है, मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। इसके हमारे पास में एविडेंस है। बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के कोई मानता नहीं है। कपालभाति करो लय के साथ।
ऐसे आप सब बच्चों को रोज कम से कम 100, 200, 500 सूत्र याद कर करके अपने मस्तिष्क को ऐसे मेधावी बनाना है, ऐसे आपको प्रज्ञावान बनना है, बुद्धिमान बनना है कि आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा, आपकी मेधा, उसका पूरा दुनिया अनुसरण करे। आपके अंदर ऐसी प्रतिभा हो कि लोग कहें अरे ये रास्ता तो बहुत अच्छा है योग वाला, योग करो, ओंकार गायत्री का ध्यान करो और संस्कृत पढ़ो तो बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। ऐसे आपको आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। तो कपालभाति ये लगातार 5-10 मिनट करें, अनुलोम विलोम ये लगातार 5-10 मिनट करें तो अपने आप एकाग्रता बढ़ती है, प्रज्ञा विकसित होती है और फिर जो याद करते हैं वो ऐसे स्कैन होता चला जाता है ऐसे। अब कुछ कहेंगे जी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं। अब देखो मैंने कई बार ये बातें कही हुई हैं, ये जो बहानाबाजी है ना जी, हमारे भीतर तो बुद्धि कम है। बुद्धि तो कम नहीं है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। जी हमारा तो प्रारब्ध थोड़ा कमजोर है, ऐसे ऐसे बहाने। हमारा सामर्थ्य कम है, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, हम एकाग्रता नहीं बना पाते, हमारा मन का विश्वास कमजोर पड़ जाता है, उत्साह कमजोर पड़ जाता है। ये सब बहानेबाजी हैं, 100 तरह की बहानेबाजियां हैं। आपको रोज प्राणायाम करना है, ओंकार गायत्री ध्यान करना है और अपने कर्म में, अपने उत्तरदायित्व में, अपने लक्ष्य में, अपने साधन में, अपने साध्य में इतना खो जाना है कि उसके साथ एक रूप हो जाना। ऐसी हमारी मनस्थिति रहे, ऐसी हमारी एकाग्रता रहे, ऐसे हमारे भीतर दिव्यता रहे, ऐसे हमारे भीतर संकल्प का, ऐसे हमारे भीतर अभीप्सा का वेग रहे, ऐसे हमारे भीतर तीव्र संवेग, जिसके लिए 2 दिन से मैं बोल रहा था। पहले दिन मैंने बोला था पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता में जीने वाले भाई बहन आप सबको हम तैयार कर रहे हैं, ये दूसरे दिन मैंने कहा था। और ये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का ऐसा वेग जो अखंड रहे आपके भीतर। कपालभाति लय के साथ करते रहो, रुकना नहीं आपको, विराम नहीं। कपालभाति 5-10 मिनट ऐसे लगातार करें, अनुलोम विलोम 5-10 मिनट करें, फिर 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत कर ले। इसी से ही रोगी तो हम होंगे ही नहीं कभी। हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि बाएं नासिका से दायां, दाएं नासिका से बायां दिमाग, इमोशनल एंड लॉजिकल ब्रेन, और हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्कीय तंत्र जो फिजिकल ब्रेन है, ये तो इससे एक्टिवेट हो ही जाता है। उसको तो ऑक्सीजन पूरा मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो ऊर्जा पूरी मिलेगी ही मिलेगी। जो शुद्ध मनस्तत्व है हमारा, शुद्ध बुद्धि तत्व है हमारा, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, वो भी योग से पवित्र हो जाता है, योग से पावन हो जाता है, योग से परिशुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है। योग से हमें दिव्य मेधा, दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रज्ञा, दिव्य ज्ञान,
दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य जीवन की, दिव्य आचार वाणी व्यवहार स्वभाव की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा है ये योग। खाली ये पेट को हिलाना मात्र नहीं है, इसके द्वारा जो अंदर घटित होता है ना, वो बहुत बड़ा सत्य है। कपाल भाती ऐसे कम से कम 5 से 10 मिनट हर परिस्थिति में करना। अब अनुलोम विलोम करो सब, तो कहां चलेगे? क्या अभी भी कुछ याद करने में लगे? हाँ, बोले योग के समय योग करना है, पढ़ाई के समय पढ़ाई, योग के समय योग। अब कुछ ये बावड़ापन करते हैं, योग भी छोड़ दिया, यज्ञ भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, केवल पढ़ाई करने लग गए, फिर जीवन अच्छा नहीं बनेगा। सब चीजें होनी चाहिए जीवन में। जिन तत्वों से योग बनता है और जिसके लिए योग बनता है वही छूट गया, तो फिर शास्त्र किस काम का, फिर पढ़ाई किस काम की, फिर कमाई किस काम की? सब काम छोड़ करके लोग कमाई में लगे हुए हैं। कमाई करते करते बीपी हो गया, शुगर हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया और मर गया। कमा लिए 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, और फट गया पटाखा। संतुलन, इसलिए मैंने बोला समग्रता, वैज्ञानिकता, दिव्यता हो जीवन में सब प्रकार से, ऐसा हो दिव्य जीवन हमारा। अनुलोम विलोम करो साहब। अब कुछ लोग मंत्र पढ़ते रहते हैं, हे प्रभु मुझे बुद्धि दो, हे प्रभु मुझे मति दो, भक्ति दो, शक्ति दो, अपना ऐश्वर्य दो, आशीष दो प्रभु, मुझे अनुग्रह करो मुझ पर प्रभु। भगवान से प्रार्थना करते रहते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो परमात्मा जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करना, ये जीवन की बड़ी बातें बता रहा हूं आपको। तो अनुलोम विलोम करो, सब करो, कोई रुकेंगे नहीं, लय के साथ करो। एक का भी हाथ नीचे क्यों है भाई साहब? क्यों नहीं कर रहे आप? करो, सबको करना है। सबको करना है अनुलोम विलोम। 5 मिनट लगातार करें, एक लयबद्ध होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, प्रशांत चित्त होकर के, लय के साथ करो सब। किसी को भी आराम नहीं करना, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करना। कुछ चुपचाप बैठे हुए पीछे, गड़बड़ बात। योग के समय पूरा योग, यज्ञ के समय यज्ञ, अध्ययन के समय अध्ययन, काम के समय काम। जो भी कार्य है, जो भी सेवा है, जो भी उत्तरदायित्व है, आप हेल्थ में हैं, एजुकेशन में है, रिसर्च में है, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, जिस भी कार्य में आप नियत है, नियुक्त है, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म चाहिए कर्म। अपने कर्म में, अपने उत्तरदायित्व में हमें पूरे समाहित चित्त रहना है, एकाग्र चित्त रहना है। कर्म को भगवान की पूजा मान करके करना है। सुबह सुबह उठ करके व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान हम इसलिए करते हैं कि भगवान के नाते हमें जीना है, भगवान के ही प्रतिनिधि बन करके, भगवान के प्रतिरूप बन करके। अनुलोम विलोम करने लगातार 5, 7 मिनट, 10 मिनट तक करने का अभ्यास होना चाहिए। इससे हमारी सुप्त मेधा, सुप्त प्रज्ञा, सुप्त विवेक, सुप्त ज्ञान, सुप्त विद्या
सुप्त ऐश्वर्य, सुप्त सामर्थ्य हमारा जागृत हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, लाइफ इज लाइक अ सीड। जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे हमारे मस्तिष्क में अनंत मेधा है, प्रज्ञा है, ज्ञान विज्ञान है, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन। और सामान्य बुद्धि तो होती ही है। जो योग करते हैं उनको दिव्य मेधा मिलती है, सामान्य व्यक्तियों से भी अनंत गुणा बड़ी मेधा, प्रज्ञा, ज्ञान, इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। क्या मिलता है योग से? बोलो, दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि, दिव्य मेधा, दिव्य प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा। अनुलोम विलोम करें, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, या मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधयाग्नि मेधा। इसलिए हम कहते हैं प्राणायाम ध्यान करते हैं ना, तो इस दृष्टि के साथ एक अदृष्ट अस्तित्व भी है, इस विजिबल एग्जिस्टेंस के साथ एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस है। उसके साथ हम एकाकार हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं। जो ओंकार ब्रह्म, इस व्यक्त के पीछे जो अव्यक्त है, मूर्त के पीछे जो अमूर्त है, ज्ञात के पीछे जो अज्ञात है, सगुण साकार के पीछे जो निर्गुण निराकार है, उस ओंकार ब्रह्म के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम ऐसे ओंकार और गायत्री के जप के साथ करना, लंबा लेना लंबा छोड़ना, पूरी एकाग्रता से करना। और जो योग के समय एकाग्रता बनती है, फिर ये विद्याभ्यास के समय भी हो एकाग्रता। इसलिए मैं कहता हूं जीवन का सबसे बड़ा तत्व है योगाभ्यास। जिसका योगाभ्यास अच्छा होगा उसका विद्याभ्यास भी अच्छा होगा। वो ज्ञान विज्ञान में प्रथम कोटि का होंगे। और जो ज्ञान में प्रथम कोटि का होता है, ये बात मैं बार बार कहता हूं, जो ज्ञान में प्रथम कोटि का होता है वो जीवन में ही प्रथम कोटि का होता है। जब भारत ज्ञान शक्ति में सर्वोपरि था, तब वो विज्ञान के क्षेत्र में जो नॉलेज में प्रथम कोटि को होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में तो प्रथम कोटि के होंगे। भारत जब ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम कोटि का था, ज्ञान शक्ति यहां श्रेष्ठ थी, तब सैन्य शक्ति भी, राज शक्ति भी, अर्थ शक्ति भी। ज्ञान शक्ति के पीछे पीछे आती है अर्थ शक्ति, इकोनॉमिक पावर, उसके पीछे आती है नॉलेज के पीछे साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन की पावर। ज्ञान शक्ति के पीछे सैन्य शक्ति, अर्थ शक्ति, राज शक्ति, राजनीतिक शक्ति, ये बड़ी शक्तियां होती हैं संसार में। इस पूरे अस्तित्व को चलाने में इनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन जिसमें ज्ञान शक्ति होगी उसके पीछे अर्थ शक्ति, सैन्य शक्ति, उसके पीछे राज शक्ति, सामाजिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, सारी शक्तियां उसके पीछे खड़ी हो जाती है। इसलिए इस योग विद्या को ब्रह्म विद्या कहा है। ब्रह्मचारी शर्तिरोधसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। सारी सृष्टि उसके लिए अनुकूल हो जाती है, सारी कायनात उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ब्रह्मचारी शर्तिरोधसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति। बहुत बड़ी शक्ति है ये ब्रह्मचर्य सूक्त, तो सबको याद होना चाहिए। ब्रह्मचर्य सूक्त, ब्रह्म माने ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने प्राण, ब्रह्म माने विराट, ब्रह्म माने भूमा। हम विराट के, अनंत के, भूमा के, ज्ञान के, ब्रह्म माने वेद, वेद के, ब्रह्म माने परमात्मा, ईश्वर के। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसके उपासक है। अनंत ज्ञान से, अनंत भक्ति से, अनंत मति से, अनंत भक्ति से, अनंत शक्ति से, अनंत संपत्ति से, अनंत
विद्या विभूति ऐश्वर्य से, अनंत प्रतिभाओं से, अनंत सामर्थ्य से हम युक्त हो जाते हैं। यह है महिमा। ऐसे कपालभाति, यह अनुलोम विलोम लय के साथ करना है। तो कुछ भी हो जाए, एक बार फिर से कीजिए कपालभाति। कपालभाति और अनुलोम विलोम कभी नहीं छोड़ना। 1-2 मिनट भस्त्रिका करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बना करके ऐसे 2-3 मिनट ऐसे भस्त्रिका किया, फिर 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम। ये तो बच्चों को, विद्यार्थियों को परीक्षा के समय भी नहीं छोड़ना। कितने ही बड़े उत्तरदायित्व हों, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है हमारा योग, सबसे उत्तरदायित्व है हमारा भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति। जीवन में हमें प्राथमिकताएं देनी पड़ती हैं। किस कार्य को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इंपोर्टेंस देते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ? व्हाट इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ अवर लाइफ? हमारे जीवन की सर्वोपरि, सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? टॉप प्रायोरिटी, टॉप इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे लाइफ में? तो वह है योग, वह है भगवान का ध्यान, ब्रह्म यज्ञ, भगवान की उपासना। तो योग सिद्ध होगा जिसका, उसके जीवन में सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने बैठा। इसका लाइव एग्जाम्पल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, इसके लाइव एग्जाम्पल श्रद्धेय गुरु जी, इसके लाइव एग्जाम्पल हमारे सारे गुरुजन हैं, सारी हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा है। एंड योग के द्वारा क्या होता है, इसका लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योगपीठ है, पतंजलि योगपीठ संस्था संगठन है, पतंजलि आयुर्वेद है। मैंने योग को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। योग इज अवर टॉप प्रायोरिटी। तो आज का मेरा शब्द, पहले के मेरे शब्द थे, पहले दिन मैंने बोला था पुरुषार्थ की, और दूसरे दिन बोला था पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीने वाले भाई बहन इस देश और दुनिया का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से नेतृत्व करने वाले तैयार करने हैं हमें, और वैसे अपने आप को तैयार करना है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीने वाले देश ही नहीं, पूरी दुनिया में पहले सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों, करोड़ों भाई बहन तैयार हो जाएंगे। और इस सारी दुनिया से फिर क्या होगा? अधर्म, पाप नष्ट हो जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इंद्रं वर्धन्त्वप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। चारों ओर से सारा जो अज्ञान है, अंधेरा है, अशुभ है, हिंसा है, झूठ है, बेईमानी है, अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, अनैतिकता है, अमानवीयता है, अशुचिता है, असंतोष है, विलासिता है, आत्ममुखता है, नास्तिकता है, अशुभ है, ये सारा अंधेरा
ये सारा अभाव, ये सारी दरिद्रताएं, ये सारी विद्रूपताएं, इनका अंत होगा और सब और दिव्यता होगी। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और ये पतंजलि योगपीठ का लक्ष्य है। जीवन में और जगत में अध्यात्म की प्रतिष्ठा, योग में आध्यात्मिक भारत, योग में आध्यात्मिक विश्व हो, यह हमारा संकल्प है। और इसके लिए आज का शब्द है, इसके लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? बोलो, योग। क्या है? बोलो, आज की सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जीवन की। तो आज का शब्द है हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता योग। बड़ा हो गया शब्द थोड़ा। टॉप प्रायोरिटी, योग इज टॉप प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ। ये आज का शब्द बोलो या वाक्य बोलो। पहले दिन का वाक्य था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही जीवन है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही जीवन में सफलता का, विजय का, दिव्य उपलब्धियों का, जीवन की सार्थकता का मंत्र है। दूसरे दिन का हमारा वाक्य था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीने वाले हमें तो होना ही है और अपने जैसे हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनों को तैयार करना है। आज का वाक्य है, योग हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कपालभाति करो। योग सिद्ध होगा तो जीवन में सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। योग हमें उपलब्ध होगा तो जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। योग से ही मैंने सब कुछ पाया है जीवन में। आज लोग मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप योग की क्षेत्र में आप वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो, आपने स्वदेशी का इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया, इतना बड़ा ऐश्वर्य। लोग ऐसे बोलते हैं, कितनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, कितना बड़ा ऐश्वर्य है, कितनी बड़ी समृद्धि है, कितना बड़ा एम्पायर है। ये लोगों के शब्द हैं। हमारे लिए तो सब भगवान का ऐश्वर्य है। ये सारी समृद्धि सेवा के लिए है, ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा अर्थ सबसे बड़ा परमार्थ, सबसे बड़ा जीवन का प्रयोजन, सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि भगवान ही है, अध्यात्म ही है, योग ही है। लेकिन इस योग के द्वारा योग करते करते क्या क्या होता है ये बता रहा हूं। एक योग करने से, एक योग की आदत से जीवन की सारी बुरी आदतें खत्म। आलस्य, प्रमाद, व्याधिस्त्यान संसप प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्य अंतराय दुख दोर मनस्य अंग में जाता श्वास प्रश्वास विक्षेप सब। योग से सारे तन के, मन के सब रोग विकार, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं, सारे दुर्गुण, सारे दुर्व्यसन, सारे हिंसा, झूठ, बेईमानी आदि विकार खत्म हो जाते। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, ध्येय, प्रणिधान आदि हमारे जीवन में सारे सात्विक ऐश्वर्य, सारी दिव्यताएं हमारे जीवन में आ जाती है और सारे अशुभ हट जाते हैं। योग करने से, एक जैसे बीज बोने से उसमें फिर फल आते हैं, फूल आते हैं, पेड़ बनता है, छाया होती है, क्या कुछ नहीं होता है। एक किसी के पास पैसा होता है तो पैसे से आदमी पेन ले आता है, घड़ी ले आता है, गाड़ी ले आता है, मोबाइल ले आता है। एक पैसे से आदमी क्या नहीं कर सकता है। जैसे संसार में बोला जाता है पैसा ही सब कुछ है, ऐसी बात सही नहीं है। ये बात सही है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, अर्थ के बिना सब अनर्थ है, व्यर्थ है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। ये बात सच है। जैसे ये भौतिक जगत का सत्य है, तो ये आध्यात्मिक जगत का सत्य क्या है, जीवन का मूल सत्य क्या है? योग मूल सत्य है। योग से सब कुछ होता है। योग करोगे तो पैसा भी आपके पास आएगा, अर्थ भी आएगा, आप समर्थ भी बनेंगे। योग से शरीर भी समर्थ बनेगा, शरीर से समर्थ बनोगे, इंद्रियों से समर्थ बनोगे, जितेंद्रिय बनोगे, मन से समर्थ बनोगे, बुद्धि से समर्थ बनोगे, बुद्धिमान बनोगे, ज्ञानवान बनोगे, प्रज्ञावान बनोगे, चरित्रवान बनोगे, महान बनोगे, बलवान बनोगे, ऐश्वर्यवान बनोगे, धनवान बनोगे। योग से शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, ब्रह्म बल, अर्थ बल, राज बल,
समाज बल, आध्यात्मिक बल, सारे बल मिलते हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक बल और आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, दैहिक दैहिक भौतिकता पर राम राज का हो ही नहीं। योग से सब कुछ मिलता है, यह है बड़ी बात। तो कपालभाति पूरा हो गया, फिर अनुलोम विलोम करो। तो मैं कह रहा था सबसे बड़ा बल क्या है, बोलो? योग बल। सबसे बड़ा बल क्या है? सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? योग का ऐश्वर्य। सबसे बड़ी सफलता क्या है? योग की सफलता। सबसे बड़ा धन योग धन है। अनुलोम विलोम कर लो। योग से ही जीवन में सब कुछ आता है, और ये मैंने पाया है। मैंने योग से शरीर बल पाया, मनोबल पाया, बुद्धि बल पाया, आत्म बल पाया, ब्रह्म बल पाया, धन बल पाया, जन बल पाया। धन बल, जन बल, राज बल, ये सब बल कहे जाते हैं, शक्तियां कही जाती हैं, ऐश्वर्य कहे जाते हैं। ये सारे ऐश्वर्य है, और ये इसको विभूति कहते हैं। तो योग में है एक तो समाधिपाद। पहला क्या है योग दर्शन में? समाधिपाद। दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद, चौथा है कैवल्यपाद। योग से मैंने समाधि पाई है, योग से मैंने साधन पाए हैं। योग से साधन है, ये सारे साधन है, ये योग के साधन भी और जीवन के साधन, रिसोर्सेज। योग से मैंने समाधि पाई है, समाधान पाया, योग से मैंने साधन पाए, योग से मैंने विभूति पाई, ऐश्वर्य। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्दितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो आज विभूति योग का पाठ हम कर रहे थे ध्यान के समय, योग से मैंने विभूति पाई, योग से कैवल्य, मुक्त हो गए हम। किससे? जीवन के सारे दोषों से, दुर्गुणों से, दरिद्रताओं से मुक्ति। अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति, अकर्मण्यता से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, दुख से मुक्ति। जीवन मुक्त हैं हम। योग से हमने सब कुछ पाया है। इसलिए आओ योग करो, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करो। इससे राम राज्य आता है। राम राज्य में क्या हो गया था? राम राज्य में कोई अल्पायु में नहीं मरता था। 5-10 चौपाइयां सुनाते हैं, ज्यादा नहीं। कैसे? कोई अल्पायु में नहीं मरता था, योग करते थे, कोई अल्पायु में नहीं मरता था। सब के घर में वेद पुराण थे, सब भगवान के विधान में जीते थे, चारों तरफ प्रकृति में दिव्यता थी। अनुलोम विलोम करो। कैसा था राम राज्य? आपको थोड़ी सी पंक्तियां सुना रहे हैं रामचरितमानस की, कुछ चौपाइयां। पहले भी कई बार सुनाई, चलो अभी भी सुना देते हैं। ये कैसे था? ये योग से था। राम योगी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र योगी थे, भगवान श्री कृष्ण योगी थे, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद योगी थे, श्री अरविंद योगी थे, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सारी संत परंपरा हमारी योगियों की है। आदि शंकराचार्य हो, मध्वाचार्य जी हो, वल्लभाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, सारे आचार्य, सारे गुरु, सारे ऋषि मुनि सब हमारे योगी थे। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो मतोधिका, कर्मभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनना है। चलो अनुलोम विलोम करेंगे, योगी बनेंगे तो अपने जीवन में राम राज्य आ जाएगा। ये देह ही अयोध्या है, इसी में रहने वाला आत्मा ही राम है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही हनुमान हो। चलो अनुलोम विलोम करा रहे हैं। गूंजत मधुकर मुखर मनोहर, मरुत त्रिविध सदा बह सुंदर, पुरशोभा कछु वर्णि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अघभागा, हो देखत पुरी अखिल
अघभागा वन उपवन वापिका तड़ागा कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसहि ज्ञान रत्न मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी के सुहाई वृंद वृंद बहु मुनि ही लगा दैहिक दैविक हो दैहिक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहूँ ही व्यापा सब नर करही परस्पर प्रीति सब नर करही परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति अल्प आयु नहीं कवन्यु पीड़ा अल्प आयु नहीं कवन्यु पीड़ा सब सुंदर सब विरुज शरीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा सब उदार सब पर उपकारी हो सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। अनुलोम विलोम लय के साथ करते रहो। राम राज्य में कैसे रहते थे लोग, ऐसे ही अपने को रहना है। ये राम राज्य कोई राजनीतिक लोगों के द्वारा आने वाला नहीं है, ये तो योग विद्या के द्वारा, अध्यात्म विद्या के द्वारा हमारे जीवन में घटित होने वाला सत्य है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और ऐसे ही जी रहे हैं सबको। हो सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन वच क्रमपति हितकारी ते मन वच क्रम पति हितकारी सबके गृह गृह हो ही पुराना सबके गृह गृह हो ही पुराना सबके गृह वेद पुराना रामचरित पावन विधिना रामचरित पावन विधिना हो फूल ही फर ही सदा तरु कानन रही एक संग गज पंचानन खग मृग सहज बयरु बिसराई सब ही परस पर प्रीति बढ़ाई प्रभु मुख कमल दिलोकत रही करहूँ कृपाल हमहि कछु करही राम करही भ्रातन पर प्रीति नाना भांति सिखावही नीति हर्षित रही नगर के लोग करही सकल सुर दुर्लभ भोगा करही सकल सुर दुर्लभ भोगा अवधपुरी वासी कर सुख संपदा समाज सहस शेष नहीं कही सकही जहाँ निपराम विराज। ऐसा था राम राज्य जहां अभ्युदय, निश्रेयस, भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, सबके जीवन में परम समृद्धि और सबके मन में परम संतोष था। ऐसा जीवन हमें योग से मिलेगा। आइए पहले बोले माथे पर शेष आंखों पर कान अंगूठी
से बदमुख विवत ओंकार का नाद नासिका से। मोर आज्ञा चक्र में, सहस्रार में या हृदय चक्र में मन को टिका के ओम का एकाक्षर के रूप में ध्यान करें। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओमिति इदं सर्वम्, ओमित्येतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्य उपाख्यानं भूतं भवत् भविष्यतीति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम तत्सत्। ओमिति एतत् उदाहृत्य यज्ञदानत प्रक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादि। प्रणवो धनो श्रुष्यात्मा। ओम 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 करते। ओम में ही सारा पिंड ब्रह्मांड है, सारा ज्ञान है, सारी संवेदना है, सारी शक्ति है, सारी विद्या है, सारी भक्ति है, सारी विभूति है, सारा ईश्वर है। ओम में ही देवलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक हैं, सब वेद हैं, सब वेदों का सार ओंकार है। ओंकार ही सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। ऐसे ओंकार के साथ एकाकार होकर के 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट का ध्यान अवश्य करें। बच्चे भी दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आपस में रगड़ें, दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर करेंगे, आंखें खोल लेंगे।
आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं।